सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज ज़िंदगी को बदल के रख देने वाला वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने बचपन से अपने अब्बू जी को देखा, उनके पास ऐसा एक टुकड़ा होता था गत्ते का, ऐसा जिसे वो मैंने उन्हें उससे प्रिपेयर करते हुए भी एक दफ़ा बाई चांस मैं ऑफिस में गई तो वो काम कर रहे थे, इसको वो तैयार भी किया करते थे। जब वो सीधा हो जाता था या पुराना हो जाता था तो उसको वो रीन्यू भी करते थे। इसी को यानी एक इस तरह की पट्टी काट के इसको वो यूँ फोल्ड करके इसके अंदर वो पैसों की एक तय होती थी, कार्ड्स होते थे, जो भी किसी का भी विजिटिंग कार्ड भी है वो भी इस तरह, यानी वो ऐसे कैटेगराइज कर करके इसके अंदर वो डालते जाते थे और इसको यूँ फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखते थे। ये वॉलेट था। मैंने सारा बचपन यही वॉलेट देखा था। मुझे नहीं पता था कि वो जो लेदर के या जो बड़े स्टाइलिश किस्म के वॉलेट्स होते हैं वो भी होते हैं। फिर मैं बड़ी हुई, मैंने अपने इर्द गिर्द के जो बड़े थे उनको देखा, मेरे अंकल्स के पास ऐसे वॉलेट्स थे और बड़े बड़े स्टाइलिश। और मैं भी सारा चाइल्डहुड अब्बू जी की तरह एक ऐसा ही टुकड़ा काटती और उसको ऐसा फोल्ड करती और उसके अंदर अपने कागज़, वो इमेजिनेटिव एक वर्ल्ड क्रिएट करती और उसको अपनी पॉकेट में रखा करती थी। मैं मेल्स वाले कपड़े पहनती थी, लड़कों वाली पैंट्स पहनना और शर्ट्स पहनना और उनकी पॉकेट्स में इस तरह की चीज़ें जो ना घुसा के रखती थी मैं। एक दफ़ा स्कूल के फंक्शन के दौरान उन्होंने इसी कागज़ के वॉलेट में से, गत्ते के वॉलेट में से कागज़ निकाल कर दिए तो मेरी फ्रेंड्स ने देख लिया और उसके बाद सब लोगों ने क्लास में मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि इसके बाबा के पास तो वॉलेट भी नहीं है। मैंने पहली बार ज़िंदगी को इस साइड से सोचा कि क्या वाकई उनके पास वॉलेट नहीं है, या क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए नहीं रखा हुआ। मेरी इस बात की मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं थी क्योंकि ऐसी कोई बात थी नहीं। बहरहाल मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की लाइफ में पहली बार और मैंने अपनी लाइफ में से उस वॉलेट को आउट कर दिया। उनके साथ फ्रेंडशिप का लेवल ऐसा नहीं था कि मैं उनसे सवाल कर सकती, फासला बहुत ज़्यादा था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पहली जॉब की तो सैलरी आने पर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं आपको एक वॉलेट खरीद के देना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे सवाल करती कि वाई यू यूज़ दिस वॉलेट, वाई डू यू यूज़ दिस वॉलेट। लेकिन मैंने इस तरीके से कहा कि मैं आपके लिए एक वॉलेट खरीदूंगी, आप मुझे अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो बता दें। और उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई जब उन्होंने मुझे उस वॉलेट की रीज़न बताई। उन्होंने कहा कि ये गत्ते का एक टुकड़ा जिसको मैं यूँ फोल्ड करता हूँ, अगर खुदा न खास्ता मुझसे कोई वॉलेट छीनने के लिए आए तो ये गत्ते का टुकड़ा वो संभाल नहीं पाएगा। मेरे तमाम पेपर्स, मेरे तमाम पैसे बिखर जाएंगे और वो जो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे छीनता है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो नीचे बैठे तो उनको कलेक्ट कर सके। क्या सोच है। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि वॉलेट जो है वो बड़ा एक हैवी सा, बड़ी एक उसका एक हुजम होता है। पॉकेट में रखने वाले अक्सर हजरात को मैंने नोटिस किया कि उनकी जो पॉकेट्स होती हैं वो साइड से क्रैक हो गई होती हैं ड्यू टू दिस बर्डन। तीसरी चीज़, वॉलेट एक बड़ा आसान टारगेट आप दे देते हैं किसी भी जेब कतरे को, आराम से वो अपना काम निकाल सकता है। उन्होंने मुझे कहा ज़िंदगी में मैंने बहुत कम लोगों को चांस दिया है कि वो मुझे यूज़ कर सकें, वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझसे कुछ मनवा सकें। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ इंस्टेड ऑफ ओबेइंग द पीपल इन एनी वे। जैसे कि मुझे ये पैसे चाहिए ही चाहिए, बीवियाँ ऐसी डिमांड्स करती हैं। मैंने अपनी मदर और फादर के दरमियान कभी भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा कि मुझे ये पैसे चाहिए ही चाहिए और अबू जी जो है वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। बड़ा रिस्पेक्टफुल वे था उनका डीलिंग का। और फिर इस बहस को इतना प्रोलॉन्ग किया मैंने उनके साथ कि एक दिन वो बात भी मेरे दिमाग में उन्होंने डाल दी। उन्होंने कहा ज़िंदगी में ये जो गत्ते का वॉलेट है ना, इसको पूरे का पूरा लाइफ पर फिट करके देखो। किसी को इतना आसान टारगेट मत दो कि कोई तुम्हें यूं लूट कर ले जाए। वो लूटने आए तो सब कुछ बिखर जाए, वो इकट्ठा ना कर पाए। वो चोर है, उसे चोर की कैटेगरी में रहने दो। ये गत्ते का वॉलेट तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हारी जेब को फाड़ेगा नहीं। ये गत्ते का वॉलेट तुम्हारी जेब के अंदर हाथ डालने वाला भी आसानी से निकाल नहीं पाएगा, उसको ट्रेनिंग नहीं है। वो जब निकालते थे ना इस वॉलेट को तो पूरा हाथ ऐसे करके बड़ा फर्मली उसको फिर पूरा टेक आउट करके फिर उसमें से वो कागज़ वगैरह निकालते थे। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस बात को, इसलिए आज मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे पास देने के लिए प्यार मोहब्बत हो ज़रूर, लेकिन किसी चोर, किसी लुटेरे को नहीं। मैंने एक जगह पढ़ा था, मरते उसके लिए हैं जिसे आपकी कदर हो, जिसे आपकी ज़िंदगी की कदर हो। सो कीप अ वॉलेट ऑफ अ पेपर टू सिक्योर योर सेल्फ। मेरी ज़िंदगी से एक बात ने बदली थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो बाकी रह गई है उसको भी मैं इसी एक पॉलिसी के तहत गुजारूं कि अपने पास ऐसा ही गत्ते का एक वॉलेट रखूं जो मुझे कम से कम नुकसान दे सके। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।